ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसमें हम सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो आपको हमने पढ़ाया था क्या कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, जिसका रेडियस r है, और इसमें अगर करंट I फ्लो कर रहा है, ध्यान देना इस बात का, करंट I फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन में 2r। राइट, r क्या है रेडियस, I क्या है करंट जो इसमें फ्लो कर रहा है। अच्छा, अगर इसके सेंटर पे ये आया, इसमें डायरेक्शन अगर हम आपसे पूछते तो आपको करना क्या होता है कि करंट के डायरेक्शन में आप कर्ल को मूव कराओ, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ इनसाइड। राइट, तो आप इस तरह से इसको लिख दोगे तो इसका मतलब ये इनसाइड है। ठीक है, मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाए एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखो करंट के डायरेक्शन में मूव करो तो बाहर की तरफ हो रहा है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाता, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r आउटसाइड। क्लियर। अब दूसरी बात करें कि हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पे देखिए, टू आइडेंटिकल सर्कुलर रिंग है जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर प्लेन में लाई कर रहे हैं। मान लो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल है और दूसरा इस तरह से वर्टिकल है। ठीक है, तो एम क्या है, एम टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। राइट, एट द कॉमन सेंटर। मान लो कि ये रिंग का नाम 1 है और ये 2 है। राइट, एक जो वर्टिकल रिंग है वो 1 और ये हॉरिजॉन्टल रिंग 2। इसमें मान लो करंट I फ्लो कर रहा है और इसमें करंट √3I। तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर एंड डायरेक्शन, ये दो चीज निकालना है। राइट, तो अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड 1 से बात करें तो अब ये कॉमन आइडेंटिकल है, तो ये दोनों के रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो B1 के लिए म्यू नॉट I अपॉन में 2r, और B2 के लिए बात करें हम तो B2 क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन में, अब I की जगह इसमें क्या लेंगे, √3I अपॉन में 2r। क्लियर। तो अब देखो, अगर एक सर्कल इस तरह से है, इस तरह से, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ध्यान से समझो, ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे बाहर की तरफ। तो इसको अगर हम दिखाना चाहें तो इस जो ये वर्टिकल रिंग है, इससे मैग्नेटिक फील्ड B1 का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, यहीं पे हम इसी में समझाएंगे। ये हो गया B1 का डायरेक्शन। राइट, और ये जो हॉरिजॉन्टल इस तरह से है तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये नीचे की तरफ, ये हो गया आपका B2 का डायरेक्शन। राइट, B अब ये लिखा गया है। ठीक है, B1 और B2 आपको समझ में आ गया, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। राइट, तो अब एक चीज समझो कि इनका रिजल्टेंट इनके बीच से निकलेगा, ये हो गया रिजल्टेंट। राइट, ये हो गया रिजल्टेंट। तो अब रिजल्टेंट B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B नेट की वैल्यू हो जाएगा रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस के 2B1 B2 cos थीटा। तो cos 90 से 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा रूट में B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे, तो B1 की वैल्यू B2 की वैल्यू √3 टाइम्स ज्यादा है B1 से, B2 की वैल्यू √3 टाइम्स ज्यादा है B2 से। तो आप शायद चाहो तो यहाँ पे सीधा वैल्यू रख लो। ठीक है, वैल्यू ही रख लो, तो क्या आ जाएगा, ये म्यू नॉट I अपॉन में 2r का होल स्क्वायर प्लस के म्यू नॉट I अपॉन में म्यू नॉट I √3 अपॉन में 2r का होल स्क्वायर। ओके,
तो यहां से बी नेट क्या आ जाएगा, बी नेट आ जाएगा यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r बाहर आ जाएगा, स्क्वायर है कॉमन लिए, और यहां से आ जाएगा 1 प्लस के √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, और ये यहां से 4, ये 2 से 2 कैंसिल, राइट, यहां से 1 और 3 4, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाई आई अपॉन आर। ठीक है, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब इसका डायरेक्शन, तो देखो डायरेक्शन हम मान लेते हैं B1 से डायरेक्शन पूछा होगा, ये डायरेक्शन, तो यहां से tan वैल्यू निकाल लेंगे, ये B1 हो गया, ये B2, तो tan थीटा ये मान लिया कि ये 5, तो tan 5 हमारा डायरेक्शन हो जाएगा, tan 5 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ये B2, ये B2, देखो ये वेक्टर है तो इधर शिफ्ट कर दिए, तो B2 अपॉन में B1, तो B2 की वैल्यू क्या है, ये म्यू नॉट √3 आई अपॉन में 2r अपॉन में म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, तो हो जाएगा √3, और ये कितना √3 मतलब tan 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री फ्रॉम B1। क्लियर, ओके बच्चों, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह से है एक, राइट, यहां पे एंगल दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, ठीक। अब एक करंट 9mI जो है इस तरह से आ रहा है और इधर ऐसे चला जा रहा है। तो अब एक चीज बताओ कि आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पे, तो इसके कुछ नाम ले लेते हैं, मान लो ए से कुछ पार्ट A B C एंड D, तो ये AB BC एंड CD ये 3 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया। तो अगर AB से हम, अब लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि मान लो कोई मैग्नेटिक करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो इसके सीध में यहाँ 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 या इसके बैक में यहाँ इस साइड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन इस करंट के अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड 0, ठीक है। इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो अब अगर AB से बात करें तो ये देखो सीधा आ रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड AB से क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड CD से क्या आ जाएगा, 0, CD से 0। ये 2 पार्ट से तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। अब बात बची मैग्नेटिक फील्ड BC से। तो अब बच्चों इसको कैसे करना है, इस बात को ध्यान दो। देखो अब इसको रब कर देता हूं। देखो इसको करना कैसे है ये बात समझो कि हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल होता है जिसमें करंट I फ्लो करता है। तो इसके सेंटर पे अगर हम बात करें, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट I अपॉन में 2r। अब मान लो ये ऐसे ये कितने एंगल बनाया है, 2 पाई डिग्री या 360 डिग्री से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया म्यू नॉट I अपॉन में 2r, ठीक है। तो 1 डिग्री से कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन में 2r इंटू 360 डिवाइड हो जाएगा। और अगर थीटा से बात करें तो थीटा से म्यू नॉट I अपॉन में
2y इंटू थीटा अपॉन में 360। ठीक है बच्चों, ये अपने आप में एक फार्मूला भी है, इसको आप याद भी कर सकते हो। ठीक, क्लियर? शायद ओके, शायद दिख नहीं रहा है। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 2r थीटा अपॉन में 360। ठीक, यहां पे लिख देता हूं b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r एंड थीटा अपॉन में 360। अब यहाँ पे थीटा की जगह कितना दिया है 36, सॉरी थीटा की जगह दिया है 60, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r 60 अपॉन में 360। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r इंटू के 1/6। क्लियर? अब म्यू नॉट अपॉन में 2r, अब यहाँ पे आपको वैल्यूज दी रहेंगी, अब इसे सॉल्व कर लोगे। बाकी बी ए नेट के लिए अगर तो इन सबको जोड़ोगे, ये 0 है तो यही आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लिखोगे इसको, अच्छा किससे निकालो, बीसी से, तो यहाँ पे बीसी लिख लो। तो मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड बी ए बी प्लस के बी सी डी प्लस के बी बी सी, तो ये और ये तो 0 हो गए, तो बचा क्या, यही म्यू नॉट आई अपॉन में 2r और 1/6। क्लियर बच्चों? अच्छा, डायरेक्शन आपसे पूछा जाए तो कैसा है, क्लॉकवाइज है, इनसाइड अंदर की तरफ। ठीक, ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है बच्चों, अगर कहीं पे डाउट हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो, और हमारे चैनल पे अगर अभी तक आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अब कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब ये चीज समझो कि यहाँ पे मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे अगर हम आपसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे आर डिस्टेंस पे, तो आप बता दोगे बायो सावर्ट लॉ से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अगर डायरेक्शन आपसे पूछे तो आप बताओगे नीचे की तरफ, इनसाइड। अब यहाँ पे एक चार्ज है Q जो रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट पे है तो इस पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, नो फोर्स एक्सपीरियंस ऑन चार्ज। ठीक है, नो फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस ऑन चार्ज क्यों, राइट। अब मान लो कि सेम सिचुएशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अब यहाँ पे एक चार्ज क्यों है, इसको हमने दे दिया वेलोसिटी, v वेलोसिटी से इसे फेंक दिए। ठीक है, लेकिन ये भैया इधर ना जाके थोड़ी देर बाद एक ऐसा घूम गया, ऐसे घूम गया, इस साइड चला गया, मतलब इसी को जाना तो था सीधा चला जाता, लेकिन ये ऐसे बैंड वायर की तरफ ही मूव कर गया। तो इससे बात समझ में आया कि इस पे एक फोर्स लग रहा है। जब इसको हम वेलोसिटी मतलब धक्का दे दिए, स्पीड दे दिए, तो इस पे एक फोर्स लग गया। ठीक है बच्चों, इस पे एक फोर्स लग गया। तो अच्छा, एक बार और देखा गया कि चलो एक चीज और समझते हैं कि मान लो हमने करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दिया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन उल्टा करके इसी को हमने इसी चार्ज क्यू को एक वेलोसिटी दिए v। तो ये देख रहे हैं जैसे करंट का डायरेक्शन किए तो इधर ना जाके सीधा ना जाके थोड़ी दूर बाद एक ऐसा हो गया, इधर चला गया। समझ गए ना। तो एक चीज समझ में आया कि जब भी
हम करंट कैरिंग वायर के पास किसी चार्ज को मोशन में वेलोसिटी दे देंगे तो उस पर एक फोर्स लग जाता है। तो उस फोर्स का जो फार्मूला होता है, उस फोर्स का जो फार्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी। अब ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब एक चीज, रिजल्ट क्या आया बच्चों, इससे एक चीज समझ में कि चार्ज पे फोर्स तभी लगेगा जब वो मोशन पे होगा, अगर वो रुका है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जैसे ये, ठीक है। अच्छा, फोर्स का डायरेक्शन क्या करंट के डायरेक्शन चेंज होने से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हमने देखा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इसकी वैल्यूज क्या क्या होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी और ये डायरेक्शन है वी का, तो इनके बीच एक एंगल ये थीटा हुआ, तो एफ, अब यहाँ पे हम एफ एम मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी क्रॉस बी को लिखेंगे, ठीक है। और ये आएगा क्या, क्यू वी बी साइन थीटा, फिर थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन V and B, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट, क्लियर बच्चों। तो अब एक चीज समझो मेरी बात कि फोर्स Fm अगर Q की वैल्यू 0 हो जाए, मान लो एक ऐसा चार्ज, एक ऐसा पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज ही ना हो, उसको मोशन दे दे, तो Q 0 हो गया। मान लो Q की वैल्यू 0 हो गया, इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ Q इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसा पार्टिकल जिसपे चार्ज है ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरी बात कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल, या अब चार्ज मान लो है और उसमें वेलोसिटी ही नहीं है, वेलोसिटी ही नहीं है, मतलब v 0 हो गया, v इक्वल टू 0 होते ही Fm 0 हो गया। Fm का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, राइट। अब तीसरी बात कि मान लो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे बात करें, ठीक है, तीसरी कंडीशन। तो इन दोनों कंडीशन में हमने देखा क्या कि मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इक्वल टू 0 आ गया, मतलब साइन 0 की भी वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की भी वैल्यू 0 होती है। तो इसका मतलब कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, राइट, इसमें एक चार्ज क्यों v वेलोसिटी से चलने लगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो 0 होगा। याद आ गया, ठीक है। और अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब मान लो कि यहां पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज क्यों इस साइड v वेलोसिटी से चल रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तब भी Fm क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। अच्छा, थीटा मैक्सिमम, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख दें सपोज दैट, तो F मैग्नेटिक फोर्स F ये कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, QVB, ये भी मतलब यहाँ पे हम आपको समझाएं, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक चार्ज क्यों इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी चल रहा है, देखो 90 डिग्री हो गया ना, तो ये अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, एक चीज। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे कि Fm, देखो Fm या नोट करके आप लिख सकते हो
एफ एम इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो रिजल्ट आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मान लो कि एक प्लेन पे हम बात करें, ये हो गया B और ये हो गया V। तो यहां से अगर हम, ये हो जाएगा आपका F, तो इससे भी 90 डिग्री होगा और ये इससे भी 90 डिग्री होगा। क्लियर, राइट। तो इसका मतलब एफ एम परपेंडिकुलर टू V एंड एफ एम परपेंडिकुलर टू B। आपको ये भी याद रखना है, ठीक। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे ये नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर करो। ओके बच्चों।